हेलो। 1 2 3 स्टार्ट। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि कॉलम की जो चेकिंग है वो साइट पे कैसे की जाती है। तो बेसिकली कॉलम की जो चेकिंग है वो साइट पे 2 पार्ट में की जाती है। तो पहला पार्ट है फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क मतलब क्या, जो कॉलम की जो कास्टिंग करते हैं उसके लिए जो हम शटरिंग यूज़ करते हैं, जो प्लाई यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं फॉर्म वर्क। और दूसरी चीज़ है वो है अपना रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट मतलब क्या, कॉलम में जो भी अपना स्टील यूज़ करते हैं और वो स्टील को बोलते हैं रिइंफोर्समेंट। तो उसकी जो चेकिंग है वो साइट पे कैसे की जाती है वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ है फॉर्म वर्क। देखो कॉलम जो है वो अपना ऐसे वर्टिकल मेम्बर है। कॉलम जो है वो अपना बेसिकली वर्टिकल मेम्बर है। तो वर्टिकल मेम्बर जो है वो प्रॉपर्ली वर्टिकल है कि नहीं, उसके लिए हमें प्लम्ब वर्क क्या करना पड़ता है। प्लम्ब वर्क मतलब क्या, देखो यहाँ से हमें एक प्लाई मार के यहाँ से एक प्लाई ठोका जाता है और यहाँ से अपने उलम्बा छोड़ा जाता है। तो इसका जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है वो डिस्टेंस सेम मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 200, यहाँ भी 200, बराबर। तो प्लम्बो मतलब क्या, यहाँ से ये जो अपना कॉलम है, ये कॉलम की यहाँ से एक ऐसी पट्टी ठोकी जाती है, यहाँ से एक उलम्बा छोड़ा जाता है। और उलम्बा छोड़ने के बाद ऊपर और नीचे दोनों तरफ ऐसे टेप से हमें डिस्टेंस लेना पड़ता है। अगर ऊपर और नीचे डिस्टेंस अगर सेम आया तो ये कॉलम अपना प्रॉपर्ली वर्टिकल है, ऐसे हमें समझ में आता है। अगर अगर ये कॉलम अगर यहाँ झुका हुआ, बराबर, तो यहाँ से अगर पट्टी मारेंगे तो ऊपर जो डिस्टेंस है वो कम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 150 और नीचे मिलेगा 200। अगर कॉलम ये साइड झुका हुआ है, मेरे राइट साइड, तो ऊपर हमारा जो डिस्टेंस है वो कम मिलेगा, नीचे हमारा ज़्यादा मिलेगा। उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उसको सपोर्टिंग देके उसको स्ट्रेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ऐसा कॉलम स्ट्रेट कॉलम मिलेगा। उसी तरह सेम, अगर हमारा कॉलम ये साइड झुका रहा ऐसे झुका रहा तो क्या होगा, ऊपर जो है वो हमारा डिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, मतलब 200 मिलेगा, और नीचे हमारा समझो 150 मिलेगा। इस अगर ऊपर हमारा डिस्टेंस ज़्यादा मिला नीचे कम मिला, उसका मतलब क्या है, कॉलम अपना लेफ्ट साइड झुका हुआ है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ की जो सपोर्टिंग है उसको सपोर्टिंग को थोड़ा ऐसा मतलब यहाँ से ठोक के उसको सीधा करना पड़ेगा। फिर हमारा कॉलम जाके ऐसा फाइनली ऐसा सीधा हो जाएगा। तो ये इसके लिए मतलब कॉलम की जो वर्टिकलिटी है, वर्टिकलिटी प्रॉपर्ली चेक करने के लिए हमें प्लम्बर चेक करना पड़ता है। अगर दोनों तरफ डिस्टेंस सेम मिला तो हमारा कॉलम जो है प्रॉपर्ली स्ट्रेट है, वो हमें समझा जाता है। अगर मतलब ऊपर कम मिला नीचे ज़्यादा मिला, तो हमें कॉलम जो है अपना लेफ्ट साइड झुका हुआ है, उसके लिए हमें सीधा करके लेना पड़ता है। उसी तरह अगर ऊपर ज़्यादा मिला नीचे कम मिला तो कॉलम अपना लेफ्ट साइड झुका हुआ है, उसके लिए हमें यहाँ से ठोक के कॉलम सीधा करना पड़ता है। ये हो गया प्लम्बो। और दूसरी चीज़ है सपोर्टिंग। सपोर्टिंग मतलब क्या, सपोर्टिंग मतलब देखो, सपोर्टिंग अभी ये जो कॉलम है, ये कॉलम जो है ये बल्ज हुए ना, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, 1.5 से 2 फीट पे हमें ऐसे मतलब चैनल ठोकना पड़ता है। 1.5 से 2 डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल जो मतलब कॉलम जो है प्रॉपर्ली ऐसे बल्ज होना है, इसलिए हमें 1.5 से 2 फीट पे हमें ऐसा के चैनल ठोकना पड़ता है, बराबर। वो चैनल चेक करना पड़ता है कि वो प्रॉपर्ली डिस्टेंस पे ठोका है कि नहीं। और दूसरी चीज़, कॉलम एक ऐसे वर्टिकल मेंबर को, और ये जो अपना कॉलम जो है वर्टिकल है, तो वर्टिकल उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए हमें एक ऐसे इंक्लाइन सपोर्ट मारना पड़ता है, बराबर। तो ये जो इंक्लाइन सपोर्ट है, ये सपोर्ट के लिए इधर हमने एक ऐसा, ये सपोर्ट जो है ये सपोर्ट अपना डिस्प्लेस हो ना, मतलब इस जगह से इधर जाए ना, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ऐसे एक ठेसी मारना पड़ता है। ठेसी मतलब ऐसे एक प्लाई का एक सपोर्ट मारना पड़ता है ताकि ये यहाँ से डिस्प्लेस ना हो। दोनों तरफ ये अपन चेक करके लेने का कि ये दोनों तरफ ठेसी मारी है कि नहीं। ठेसी मतलब क्या है, ठेसी, ये जो कारपेंटर है, कारपेंटर की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें इसको ठेसी बोलते हैं। मतलब एक प्लाई का टुकड़ा रहता है, वो टुकड़ा इसलिए मारा जाता है कि ये जो प्रॉप्स है, ये प्रॉप यहाँ से यहाँ सरके ना, इसलिए ये चेक करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये जो प्रॉप्स है, ये प्रॉप्स अपना फोल्डेबल एक्सटेंडेबल प्रॉप्स रहता है। एक्सटेंडेबल मतलब ऐसा रहता है, और उसमें और एक पाइप रहता है। ये पाइप ऐसे ऊपर नीचे होता है, और इसको ऐसा थ्रेड होते हैं, इसको थ्रेड होते हैं, इसको और इसको दोनों को थ्रेड होते हैं, और इधर एक ऐसा एक पिन एक होल रहता है। तो ये जो होल है, ये होल इसलिए रहता है कि
वो अपना प्रॉपर्ली रेस्ट्रिक्ट रहे, उसकी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट रहे, इसलिए ये एक होल रहता है, होल में अपना रॉड डाल के उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो ये रॉड प्रॉपर्ली टाई किया है कि नहीं ये भी चेक करना पड़ता है, नहीं तो ये क्या होगा, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी और कॉलम बल्ज हो जाएगा। तो ये दो चीज़ चेक करना बहुत जरूरी है। पहले चीज़ अपना ओरिजेंटल मेंबर का डिस्टेंस, दूसरा ये टीसी, तीसरा ये प्रॉप्स, ये प्रॉपर्ली चेक करना जरूरी है। अभी सपोर्ट हो गया। अब ये डायमेंशन, डायमेंशन मतलब क्या, जो अपना कॉलम का जो शेड्यूल है, कॉलम हमें आर्किटेक्ट से कॉलम का शेड्यूल मिलता है, उसमें हमें कॉलम की साइज और कॉलम का स्टील वो दिया रहता है। समझो ये कॉलम की 400 बाय 450 mm साइज है, और कॉलम की साइज और स्टील में 12 नंबर ऑफ 16 mm बार और 8 नंबर ऑफ 12 नंबर। देखो हमें जो कॉलम का शेड्यूल आर्किटेक्ट से मिलता है उसमें हमें कॉलम की साइज और कॉलम का स्टील दोनों चीज़ दिया होता है। तो उसमें हमें कॉलम का जो साइज है वो साइज प्रॉपर्ली साइड पे मिल रहा है कि नहीं वो चेक करके लेने का, मतलब 450, ये 400 और ये 450, मतलब ऑन साइड जो कॉलम जो कास्ट किया है वो प्रॉपर्ली साइज में मिल रहा है कि नहीं वो चेक करने का। दूसरी चीज़ है प्लाई की कंडीशन। प्लाई की कंडीशन मतलब देखो, अगर ये जो हमारा प्लाई है, ये जो अपना कॉलम है, ये जो कॉलम है, ये कॉलम कभी कभी क्या होता है, इसका शटरिंग है ऐसा टूटा हुआ रहता है, मतलब सड़ा हुआ रहता है, उसमें से क्या होता है अपना स्लरी लीक हो जाता है। अगर कंक्रीट में से अगर स्लरी लीक होता है तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है, जो अपना एग्रीगेट है, सैंड है, वो क्या होता है एक जगह से मतलब सेग्रीगेट हो जाता है। सेग्रीगेट मतलब उसमें से पानी निकल जाता है और वो ऐसे ही मतलब सूखा माल रह जाता है। उससे क्या होता है जो अपना कॉलम है वो कास्टिंग होने के बाद रफ होता है। अगर कास्टिंग होने के बाद रफ होता है तो उसमें से स्टील जो है वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज हो जाता है। स्टील अगर एक्सपोज होने के बाद क्या होता है, वो स्टील का इरोजन हो जाता है और वो सड़ जाने से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसलिए प्लाई की कंडीशन चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दूसरी चीज़ देखते हैं रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट रेनफोर्समेंट मतलब क्या, स्टील का जो मतलब कॉलम में जो बार दिए, स्टील बार दिए, उसको बोलते हैं रेनफोर्समेंट। तो उसमें पहले हमें चेक करना पड़ता है नंबर ऑफ बार। अभी देखो इसमें कितना बार दिया है, 16 mm के 12 बार और 20 mm के 8 बार, तो टोटल हो गया 20 नंबर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो बार है ये प्रॉपर्ली साइट पे अवेलेबल है कि नहीं, मतलब जो अपना कॉलम कास्ट कर रहे हैं उसमें ये नंबर ऑफ बार मिल रहे हैं कि नहीं, ये हमें चेक करना पड़ता है। उसके बाद हमें रिंग पैटर्न चेक करना पड़ता है। रिंग पैटर्न मतलब क्या, मतलब जो कॉलम की जो वर्टिकल बार्स है, ये जो वर्टिकल बार्स है, ये वर्टिकल बार को पकड़ के रखने का काम रिंग करती है। रिंग समझो अपना कॉलम के पैटर्न में ऐसा दिया है, ये 4 बार बीच में छिपी है। ये समझो हमें रिंग पैटर्न ऐसा दिया हुआ है कि एक मास्टर रिंग है, दो इधर रिंग है और बाद में बीच में चिपिया है। चिपिया मतलब क्या, चिपिया मतलब ये जो वर्टिकल बार है, ये दो वर्टिकल बार को पकड़ के रखने के लिए हमें ऐसा एक हुक बनाना पड़ता है, ताकि एक बार इधर से एक बार इधर से ये दोनों बार को पकड़ के रखें, इसको बोलते हैं चिपिया। तो ये जो रिंग पैटर्न है, ये रिंग पैटर्न साइड पे प्रॉपरली मतलब अप्लाई किया है कि नहीं, ये हमें चेक करना पड़ता है। अगर रिंग पैटर्न अगर गलत हुआ तो क्या होता है, देखो समझो ये 2 बार है, ये 4 बार है, ये 4 बार को समझो ऐसे एक रिंग है। ये रिंग क्या करती है, ये बार को प्रॉपर्ली पकड़ के रखती है। अगर ये रिंग का साइज अगर बड़ा हो गया तो क्या होगा, ये कॉलम ये बार पे अगर लोड आएगा तो ये बार क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर बार डिस्प्लेस हो जाएगा तो लोड मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो उससे क्या होता है, कॉलम फेल होने का चांसेस होता है। इसलिए जो अपना रिंग पैटर्न है ये प्रॉपर्ली साइज में और प्रॉपर्ली प्लान के हिसाब से होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है लैपिंग जोन। लैपिंग जोन मतलब देखो, लैपिंग जोन मतलब क्या है, जब भी हम स्लैब की कास्टिंग करते हैं, तो ये अपना स्लैब है, तो कॉलम है, देखो जब भी हम स्लैब की कास्टिंग करते हैं उस समय हमें जो अपना कॉलम है वो कॉलम के डॉवेल छोड़ के रखना पड़ता है। डॉवेल छोड़ के रखने पड़ते हैं। डॉयल मतलब क्या है, डॉयल मतलब कॉलम जो है, कॉलम अपना एक कंटिन्यूस मेंबर है। कंटिन्यूस मतलब ऊपर तक चढ़ते जाएगा, तो
वो जो कंटिन्यूस मेंबर है उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए हमें एक मतलब स्टील की बार छोड़ के रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसको दूसरी बार जोड़ के हमें कॉलम कास्ट करना पड़ता है। तो वो जो है, वो जो अपना मतलब जो डॉवेल छोड़े है वो प्रॉपर्ली झोन में छोड़े है कि नहीं। फॉर एग्जांपल तो अपना एक कॉलम ऐसा है, और कॉलम का जो लैपिंग जोन है वो अपना ऊपर से L/4 और नीचे से L/4 और बीच में L/2। दो कॉलम का जो लैपिंग जोन है वो अपना बीच में का जो L/2 है ये अपना कॉलम का लैपिंग जोन है। अगर ये लैपिंग जोन छोड़ के ये दो जोन में, अगर ये दोनों जोन में क्या होता है, कॉलम को ऊपर से लोड आता है और नीचे से लोड ट्रांसफर करता है। इसलिए ये जो L/4 है, ये दोनों L/4, यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा होता है। इसलिए स्ट्रेस ज़्यादा होने से अगर ये जोन में अगर अपना लैपिंग वाला बार आ गया तो वो बार क्या होता है, वो बार मतलब ऐसा डिस्प्लेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर बार डिस्प्लेस हो गया तो वही मतलब कॉलम की जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी है वो प्रॉपर्ली मतलब होती नहीं है, इसलिए कॉलम फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हमें कॉलम की जो डॉवेल मतलब जो एक्स्ट्रा बार स्लैब के ऊपर छोड़ते हैं वो प्रॉपर्ली अपना लैपिंग जोन में आ रहे हैं कि नहीं, वो हमें चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी तरीके से हमें कॉलम की जो चेकिंग है वो साइड पे करनी पड़ती है। इस तरीके से हम साइड पे अगर कॉलम की चेकिंग करते हैं तो हमारा जो कॉलम है वो प्रॉपर्ली कास्ट होता है और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर्ली मिलती है। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।